दोस्तों ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या मैं अंग्रेजी बोलना सीख सकता हूँ? क्या मैं भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकता हूँ? क्या मैं भी अंग्रेजों वाली अंग्रेजी बोलना सीख सकता हूँ? या फिर आप अभी तक अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीखे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स कौन सी गलतियां करते हैं, वो क्या चीज सही ढंग से नहीं करते हैं जिससे कि उनका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, और उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और वो घर में रहकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके ही फ्री में अंग्रेजी बोलना सीख लें। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूं एक बोनस टिप, जिसमें मैं आपको अपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सालों साल से ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। बेसिकली यू डोंट हैव टू थिंक दिस वे। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे फ्लुएंट बनना है। आपको हमेशा से ये सोचना है, आई वांट टू इम्प्रोवाइज माय इंग्लिश, आई वांट टू बेटर माय प्रोनाउंसिएशंस, आई वांट टू लर्न न्यू वर्ड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज नॉट योर लैंग्वेज। ये आपकी भाषा नहीं है। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं? जनरली दे जस्ट पिक अप ए इंग्लिश न्यूज़पेपर, दे पिक अप एन इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कोई भी पुराना उठा लें, एंड दे स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड स्टेप। लेकिन जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आते, वोकैबुलरी आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो फिर आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इनपुट तो आपके मन को, आपके दिमाग को चाहिए ही चाहिए। और यदि इनपुट आप इतना टफ देंगे, ऑफ कोर्स आपको बिगिनर लेवल पर जाना ही चाहिए। कुछ इजी टेक्स्ट बुक्स उठा लीजिए, कुछ इजी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स उठा लीजिए, कुछ स्टोरी बुक्स उठा लीजिए। ऑफ कोर्स धीरे धीरे उन्हें पढ़ना शुरू करिए और अपने बेसिक को पहले इम्प्रोवाइज कीजिए। यदि आपका बेसिक मतलब रीडिंग करने में और इवन अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़िए और उन्हें बार बार बोलिए। इससे आपको अच्छा भी लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रीडिंग यदि आप न्यूज़पेपर्स की करेंगे, मैगजीन्स की करेंगे, इट विल बी टफ एंड इट विल बी डिसहार्टनिंग। इससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो रीड अ लॉट एंड रीड इट अलाउड। बोल के पढ़ें, बार बार पढ़ें। बट जनरली लोग क्या करते हैं, दे जस्ट सेट अप सम टाइम, थोड़ा समय उन्होंने लगाया, 1 वीक, 2 वीक और अ मंथ। लेकिन दोस्तों ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये इतना क्रूशियल है स्पोकन इंग्लिश को कि आपको शायद इसमें 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है, और इवन इससे भी ज्यादा। राइट? अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश? अंग्रेजी भाषा को फ्लुएंटली बोलने में कितना समय लगता है? इट डिपेंड्स ऑन द लेबर यू पुट इन दिस। आप इसमें कितनी मेहनत लगाते हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और सीखने की स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं आपकी, ये इस पर डिपेंड करता है। यदि आप सोचिए एक मकान बनाना चाहते हैं, आपने 2 मजदूर लगाए तो फिर वो ज्यादा दिनों में बनेगा। आपने 10 मजदूर लगा दिए तो ऑफ कोर्स वो जल्दी बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप ज्यादा रीडिंग करेंगे, ज्यादा लिसनिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट भी जल्दी आएगा। एक दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं लोग, वो ग्रामर सीखना शुरू कर देते हैं, और जब ग्रामर सीखना शुरू कर देते हैं तो वो इंग्लिश ग्रामर में ही उलझ के रह जाते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं, यू नेवर लर्न अ लैंग्वेज विदाउट ए ग्रामर। ग्रामर के बिना आप कभी लैंग्वेज नहीं सीखते, बट यू डोंट हैव टू लर्न इट सेपरेटली। आपको उसे अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज,
चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मराठी हो, या फिर वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो, आप लैंग्वेज के साथ साथ ग्रामर सीखते हैं। जब आप ग्रामर सीखते हैं, साथ में वोकैबुलरी सीखिए, वोकैबुलरी को ग्रामर में यूज कीजिए और ग्रामर को वोकैबुलरी के साथ यूज कीजिए। ग्रामर को अलग से सीखने की कोई जरूरत नहीं। यू ज्वाइन सम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड लर्न फ्रॉम देयर। आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी मोर देन 550 वीडियोज हैं, आप उन्हें देखना शुरू करिए। अब एक दिन में मैजिक नहीं होता, एक दिन में मैजिक नहीं होता। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गेन करने में, सेंटेंसेस को इकट्ठा होने में, लैंग्वेज को डेवलप होने में टाइम लगता है। थिंक अबाउट योर ओन मदर टंग। यू स्टार्टेड लिसनिंग द टाइम यू वर बोर्न। जब आप पैदा हुए तभी थोड़े दिन बाद आपके कान एक्टिव हो गए और आपने सुनना शुरू कर दिया, लेकिन यू स्पोक वर्ड्स। पहले आपने वर्ड्स बोले, देन यू स्टार्टेड स्पीकिंग रॉन्ग सेंटेंसेस। धीरे 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 सेंटेंसेस करेक्ट होते चले गए। एफर्टलेसली यू नेवर लर्नड हिंदी ग्रामर। आपने कभी हिंदी की ग्रामर अलग से नहीं सीखी, बट जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उसमें ग्रामर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यू डोंट हैव टू लर्न एनी ग्रामर सेपरेटली। आपको कोई ग्रामर अलग से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लर्न ग्रामर बिट बाय बिट, थोड़ी थोड़ी सीखिए, बट डोंट ओवरडू इट। इसे ज्यादा मत कर दीजिएगा। तीसरी चीज, जनरली लोग क्या करते हैं, दे सिंपली रीड अ बुक और दे वॉच अ वीडियो, बट दे डू नॉट रिवाइज, दे डू नॉट स्पीक इट मल्टीपल टाइम्स। वो इसे बहुत बार नहीं बोलते। दे डोंट डू एनी रिटन वर्क, दे डोंट डू एनी स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो फिर दे टेंड टू फॉरगेट इट, वो भूल जाते हैं इसे। और जनरली इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का ही गेम भी है। सो लर्न इंग्लिश द राइट वे, सही से सीखिए। अब सवाल ये है, सही से कैसे सीखा जाए? सबसे पहले लिसन टू सम नेटिव स्पीकर्स। यदि आप बहुत बिगिनर हैं तो आप किसी हिंदी से इंग्लिश वाले टीचर को ढूंढ लीजिए। बट if you are already knowing the basics, you know the basic language, you already can speak, you already can understand, then you have to listen to some native speakers. You have to learn a language by a native speaker, by listening, by repeating, by repeating their sentences. This way you will correct your pronunciation. You will learn the formation of sentences. You will learn it naturally. You will learn it naturally. Basically ज्यादातर लोग ग्रामर में फंस जाते हैं, वोकैब में फंस जाते हैं, इडियम्स में फंस जाते हैं, प्रोवर्ब में फंस जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में फंस जाते हैं। They do not learn it in a natural way. वो इसे नेचुरल तरीके से नहीं सीखते। So my bonus tip for today in this video, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप बताऊंगा। Start listening to some native speakers, speaking it naturally. Listen to some native speaker for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, half an hour. और अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ढूंढ लीजिए। सपोज आपको स्टोरीज अच्छी लगती हैं, आपको मोटिवेशन अच्छा लगता है, आपको वेल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, या फिर आपको कुछ और बिजनेस अच्छा लगता है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, स्टार्ट लर्निंग मैथ्स इन इंग्लिश, स्टार्ट लर्निंग हिस्ट्री इन इंग्लिश। अब आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और हिस्ट्री से संबंधित या मैथ से संबंधित वर्ड्स आप पहले से जानते हैं, तो लैंग्वेज आपके लिए इजी भी हो जाएगी। दोस्तों, जनरली लोग क्या करते हैं कि कुछ भी सुनने लगे इंग्लिश में जिसमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। सपोज कीजिए आपको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप पॉलिटिकल न्यूज को इंग्लिश में सुनिए। यदि आपको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो साइंस को इंग्लिश में सुनिए। इससे आपका साइंस भी डेवलप होगा, साइंस की इंफॉर्मेशन नॉलेज भी आपको होगी, और साइड बाय साइड आपका स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एंड दिस प्रोसेस विल मेक इट एफर्टलेस। इससे
एफर्टलेस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जस्ट लिसन टू इंग्लिश, लेट इट गो टू योर ईयर्स, कानों में जाने दीजिए। लेट इट बी नेचुरल, उसे नेचुरल हो जाने दीजिए। राइट, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, शुरू में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर ईयर्स, आपके कान डेवलप होने लगेंगे इंग्लिश के लिए। यू विल स्पीक द वे इंग्लिश पीपल स्पीक, आप ऐसे ही बोलने लग जाएंगे जैसे अंग्रेज बोलते हैं। You will have better understanding, better pronunciations, you will have understanding of grammar as well. And it's a slow and steady process. ये एक धीमी और लगातार प्रक्रिया है। Do it for a year. Just 5 minutes a day, 10 minutes a day. Set a reminder on your phone. It will remind you English listening time. English listening time. Listen to a podcast. कोई भी पॉडकास्ट सुन लीजिए। There are lot of motivational speakers. There are a lot of spiritual speakers. There are a lot of storytellers. There are a lot of English comedy programs. Set a reminder that your phone will remind you at this particular time. Suppose कीजिए आप रात को 10 बजे खाली होते हैं, तो 10 बजे का रिमाइंडर सेट कर लीजिए। यदि आपने रिमाइंडर सेट नहीं किया होगा, क्या होगा? आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, याद रहेगा, फिर आप इस दौड़ भाग में, जिंदगी की कश्मकश में फिर से उलझ जाएंगे एंड यू विल स्टॉप डूइंग इट एंड यू विल नॉट बी फ्लुएंट। योर गोल विल नॉट बी अचीव्ड। You will not be able to fulfill your dreams of speaking English fluently and confidently. So listen to anything. Listen to a podcast, listen to a motivational speaker, listen to your subject in English, listen to a story, listen to a drama, or watch a cartoon movie. You do anything. Just let it go to your ears. कुछ मत कीजिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है, कुछ मत कीजिए, बस सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ सुनकर ही सीखते हैं। यदि आप गलत लैंग्वेज सुनेंगे तो आप गलत बोलेंगे, और यदि सही सुनेंगे तो सही लैंग्वेज आप सीखेंगे। नेटिव स्पीकर्स को सुनने से खास ये फायदा होगा, देयर प्रोनाउंसिएशंस विल बी करेक्ट, देयर सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी करेक्ट, देयर यूज ऑफ न्यू वर्ड्स विल बी करेक्ट। You will be able to learn even the parts of speeches, formation of sentences in a proper way. आप सही तरीके से फॉर्मेशन सीख पाएंगे। This way I learned spoken English. मैंने ऐसे ही सीखा है। हाँ, for advanced English I read newspaper, I read magazines, books, and I listened to a lot of people from America, South Africa, Australia, New Zealand, Canada. I always listen to some native speakers for improving my accent, style, pronunciation, vocabulary, and of course, accent. So, I hope you have understood the right way to learn a language. मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। Thank you.